बादशाह अकबर का दरबार सजा था और एक दरबारी के रोज देर से आने की वजह से बादशाह अकबर गुस्से में थे। नहीं, तुम्हारा कसूर माफ नहीं किया जा सकता, बादशाह अकबर ने गुस्से से कहा। सरकार, मैं माफी चाहता हूँ, दरबारी ने घबरा कर कहा। हम कई दिन से हाजिरी रजिस्टर चेक कर रहे हैं। अकबर बादशाह ने गरज कर कहा, हमारे दरबार के कुछ उसूल हैं और हम चाहते हैं हमारा हर दरबारी उसूलों का पाबंद रहे। हुजूर, मैं दरबार के सारे आदाब और कानून की पाबंदी करता हूँ। दरबारी ने नजरें नीचे किए हुए अदब से जवाब दिया, बस वह बच्चे की हरगिज नहीं, हम कोई बहाना सुनना नहीं चाहते। बादशाह अकबर ने पूरे दरबार पर नजर डालते हुए कहा, हम हाजिरी रजिस्टर का रोज ध्यान से मुआयना करते हैं और हमें मालूम है कि तुम कई दिन से दरबार में देर से आ रहे हो। सरकार, आपकी बात सही है, मगर कई दिन से यह हो रहा है कि दरबार के लिए घर से निकलते समय मेरा बच्चा रोने लगता है और जिद करता है कि मैं थोड़ी देर उसे सड़क पर घुमा लाऊं। इस वजह से यहाँ आने में देर हो जाती है, तुम्हें बच्चे को संभालने में देर हो जाती है। बादशाह अकबर ने बहुत हैरत का इजहार करते हुए कहा, बच्चों को बहलाना और उसे चुप करवाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। तुम्हारा यह बहाना काबिले कबूल नहीं है। हम तुम्हें दरबार से बर्खास्त करते हैं। हुजूर, मैं माफी चाहता हूँ, देर से आने की और कोई वजह नहीं। बस सारी परेशानी यह है कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो उस समय मेरा बच्चा रोने लगता है कि मुझे गोद में ले लो। दरबारी ने परेशान होते हुए कहा, सरकार, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा कभी दरबार में आने में देरी ना हो। तुम्हें यह कोशिश करनी ही पड़ेगी। अकबर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, बेहतर है महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन हुआ यह कि वादे और कोशिश के बावजूद दरबारी अगले दिन भी दरबार में वक्त पर ना पहुंच सका और डरते डरते बहुत देर से दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह अकबर को उसका यह काम पसंद नहीं आया। वह सोच भी नहीं सकते थे कि उनका कोई दरबारी या उनके देश का कोई नागरिक उनके हुक्म के खिलाफ भी जा सकता है। गुस्सा की वजह से उन्होंने उस दरबारी को खूब डांटा और यह कहते हुए उसको दरबार से बर्खास्त कर दिया कि हमें ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है जो हमारे हुक्म को ना सुने और चेतावनी के बावजूद दरबार में देर से आता रहे। दरबारी इस हुक्म से काफी परेशान हो गया। उसने बादशाह से रो रो कर गुजारिश की कि उसको उसके पद और काम से अलग ना किया जाए, क्योंकि वह बरसों से बादशाह सलामत की खिदमत अंजाम देता रहा है और दरबार में जरूरी कामकाज की देखरेख में बराबर हिस्सा लेता रहा है। लेकिन बादशाह क्योंकि फैसला कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। दरबारी बहुत दुख और सदमे की हालत में दरबार से निकल आया। कई दिन तक वह घर में ही रहा। उसे शिद्दत से दरबार की याद आती रही, लेकिन फिर बादशाह अकबर के रौब और गुस्से को याद करके वह कांप जाता और कभी अपने बादशाह की रहमदिली के बहुत सी घटना को याद करके उसकी उम्मीद भी बनती कि चलो कोशिश करके देखता हूँ, शायद उनके दिल में रहम के जज्बात उभर आए और वह मेरी गलती को माफ करते हुए मुझे फिर से रोजाना दरबार में जाने का मौका मिले। घर की हालत भी खराब होने लगी थी और वह सोच सोच कर परेशान होने लगता कि अब क्या करे। उसकी रोजी रोटी का सहारा तो दरबारी खिदमत ही थी। कभी उसे अपने बच्चे पर गुस्सा आता कि उसकी वजह से मेरा कारोबार, मेरा दरबार का आना जाना बंद हुआ, लेकिन फिर एक मेहरबान बाप की तरह बच्चे पर प्यार आ जाता और वह सोचता कि यह 3 साल का मासूम बच्चा है, यह भला दरबार की बातें क्या जाने। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी परेशानी बीरबल से जाकर कहूँ। बस फिर शाम को वह
दरबारी ने जाकर उनसे अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। बीरबल भी सोच में पड़ गए कि कौन सी ऐसी तरकीब करी जाए कि यह अपनी नौकरी पर बहाल हो जाए, और बादशाह अकबर भी इससे राजी रहे। उन्होंने दरबारी से वादा कर लिया कि वह उसके बारे में बादशाह सलामत से सिफारिश जरूर करेंगे। हो सकता है कि उनका दिल पसीज जाए और वह उसकी नौकरी बहाल कर दे। अगले दिन बीरबल ने मौका मिलते ही बादशाह से दरबारी का जिक्र करते हुए कहा, हम लोगों को उसकी बहुत कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वह बहुत काम का आदमी था। सारे सरकारी और दरबारी काम बड़ी ईमानदारी और लगन से अंजाम देता था। इसलिए उसकी गलती और सजा माफ करके उसे दोबारा यहाँ दरबार में बुला लिया जाए। लेकिन उसका रोज दरबार में देर से आना और बच्चे के रोने का बहाना करना, इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? अकबर बादशाह ने कहा, बच्चा को बहलाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, जिसकी वजह से दरबार में देरी से आया जाए। हुजूर, जब बच्चा रोता है और जिद करने लगता है तो उसको बहलाना आसान नहीं होता। आपने सुना होगा कि यूनान के एक फलस्फी अरस्तु ने बच्चा को आदमी का बाप कहा है, किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसी उलझन में दरबारी को रोज दरबार में आने में देर हो जाती थी। बीरबल ने अपनी बात बादशाह अकबर के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारी सब बात सही हो सकती है। अकबर बादशाह ने कहा, और मैं उनको मान भी सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे खास दरबारी हो। लेकिन मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि बच्चा को बहलाना कोई बहुत मुश्किल काम है। हुजूर, बीरबल भी तपाक से बोले, आप अगर यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चों को बहलाना कोई मुश्किल काम है, तो आज इसका तजुर्बा कर लेते हैं। बीरबल भी जरा शोखी पर उतर आए। उनका मिजाज ही कुछ इस तरह का था। कैसा तजुर्बा? अकबर ने उनसे सवाल किया। हुजूर, ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं बच्चा बन जाता हूँ और आप मेरे बाप बन जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को बहलाना आसान है या मुश्किल। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम्हें इजाजत है कि तुम बच्चा बन जाओ और रोकर जिद करके दिखाओ। फिर आगे जो भी होगा वो सब देख लेंगे। यह सुनकर बीरबल ने अचानक बच्चों की तरह रोना, चिल्लाना और पैर पटकना शुरू कर दिया, और उनके पास जो भी छोटी मोटी चीज थी उनको फेंकने लगे और अकबर बादशाह से जिद करने लगे कि पिताजी, मुझे गोद में ले लो, पिताजी, मुझे अपने पास तख्त पर बिठाओ। अकबर के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बीरबल इस तरह का बच्चा बनकर जिद करेंगे। वह उन्हें चुप कराने लगे। बीरबल यह कहते हुए रोए जा रहे थे कि नहीं नहीं, मुझे अभी गोद में लो। आखिर बादशाह को बीरबल की जिद पूरी करनी पड़ी और उन्हें अपने तख्त से नीचे आकर बीरबल को गोद में लेना पड़ा। अब बीरबल ने कहा, मैं एक लोटा लूंगा। बादशाह ने हैरत से पूछा, लोटा का क्या करोगे? ना, मैं तो लौटा ही लूंगा अभी, बीरबल जिद करके बोले। बादशाह ने हुक्म दिया और फौरन कई तरह के छोटे बड़े सोने, चांदी, पीतल, तांबे और मिट्टी के लोटे दरबार में हाजिर कर दिए गए। फिर बीरबल बोले, अब लोटे को एक दूसरे के ऊपर रखो और सबसे छोटा लोटा सबसे नीचे और उसके ऊपर उससे बड़ा। पर ये कैसे हो सकता है? इतने छोटे लोटे पर बड़े से बड़े लोटा कैसे रखे जा सकते हैं? इधर बीरबल बराबर पैर पटकते रहे और पिताजी पिताजी कहकर अकबर को आवाजें भी दे रहे थे। अकबर ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए परेशानी से बीरबल की तरफ देखा कि शायद वह मान जाए। इधर दरबारी दम साधे बैठे थे कि देखे क्या होता है। हालांकि उन सब को हंसी के मारे पेट में बल पड़ रहे थे,
लेकिन अकबर बादशाह के डर की वजह से वह अपनी हंसी दबाए हुए थे। बीरबल ह ओ करके रोए भी जा रहे थे। इसी बीच वह नई नई चीजों की खाने की जिद भी करते जाते और अजीब अजीब तरह की खाने की जिद कर रहे थे कि मैं हल्दी की शक्कर खाऊंगा, फिर बोले मुझे आम का पुलाव खाने को चाहिए, कभी कहते तरबूज का कोरमा खाऊंगा। इधर अकबर बादशाह ऊपर नीचे लोटे रखने में परेशान थे, लेकिन उधर बीरबल के बार बार पैर पटकने और शोर मचाने से उनके हाथ पैर फूले हुए थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद बच्चों को खामोश कराना इतना आसान नहीं है जितना कि वह समझ रहे थे। फिर भी जैसे तैसे करके अकबर बादशाह ने लोटों पर लोटे रखे और अभी इस परेशानी और मेहनत से भरे काम से वह निपटे ही थे कि सारे लोटे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अब तो बीरबल ने और भी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उसके साथ ही उनकी नई जिद शुरू हो गई कि मुझे अभी इसी वक्त दरबार में एक हाथी मंगवा कर दो। अकबर के लिए हाथी मंगवाना कोई मुश्किल नहीं था, उनके पास तो हाथियों की पूरी फौज मौजूद थी। लेकिन बीरबल ने जिस रंग के हाथी की जिद की थी वह बड़ी मुश्किल से मिल सका। आखिरकार हाथी को दरबार में लाया गया, लेकिन जैसे ही हाथी दरबार में आया, बीरबल ने एक लोटा हाथ में उठा लिया और कहने लगा कि हाथी को इस लोटे में डालो। यह नई मुसीबत थी। अकबर ने बीरबल को समझाया, बेटे ऐसे जिद नहीं करते, बाप को परेशान करना बुरी बात है, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। उन्होंने बीरबल को बहुत चुमकाया, बड़ा दुलार किया, सर पर हाथ फेरा, उनको मोतियों की माला देकर उससे खेलने को कहा। उनके आंसू पोंछे, पैर पटकने में उनके जूते उतर गए थे। अकबर ने अपने हाथ से उनको जूते भी पहनाया और बहुत समझाया कि बेटे ऐसी जिद मत करो जो किसी सूरत में पूरी ना हो सके। भला इतना बड़ा हाथी लोटे में कैसे आ सकता है? लेकिन बीरबल की जिद थी कि किसी तरह पूरी ना हो रही थी। वह बराबर अपने कपड़े भी फाड़ रहे थे और पिताजी पिताजी कहकर अकबर को आवाजें भी देते जाते थे। अकबर ने जाहिर में नन्हे बीरबल को दिखाने के लिए हाथी को लोटे में डालने की कोशिश भी की, लेकिन हाथी लोटे में कैसे आता? उसकी तो सूंड भी लोटे में नहीं आई। इतने में अकबर ने बड़ी हसरत से बीरबल की तरफ देखा कि शायद यह मेरी परेशानी देखकर अपनी जिद छोड़ दे। आखिर अकबर को बीरबल से कहना पड़ा कि बच्चों को चुप कराना और उसकी बेतुकी जिद पूरी करना हर किसी के बस की बात नहीं। यह सुनकर बीरबल ने फौरन बच्चा बनने का ढोंग छोड़ दिया और अर्ज किया, हुजूर अभी तो आप कुंवारे हैं, आपके कोई औलाद नहीं, इसीलिए आपको यह भी नहीं पता कि बच्चों की जिद कैसी होती है। और यह माँ बाप का ही दिल है कि वह पूरी मोहब्बत से अपनी औलाद की जिदें पूरी करते हैं। अकबर बहुत खामोशी से और ध्यान से बीरबल की बातें सुनते रहे और दिल ही दिल में हंसते भी रहे। उनके चेहरे के दिलकश मुस्कुराहट बता रही थी कि वह बीरबल की हरकतों से कितने खुश हुए हैं। वह समझ गए कि बीरबल ने सारा बखेड़ा अपने लिए नहीं बल्कि उस दरबारी की खातिर किया था, और बीरबल जहां एक तरफ बादशाह अकबर के चहीते दरबारी थे, वहीं बहुत नरम दिल और जज्बाती भी थे। उन्होंने अनेक तरीक़ों से कितने ही लोगों की जान भी बचाई थी और उनको नौकरियां पर बहाल भी कराया था। बादशाह अकबर ने अगले ही लम्हे हुक्म दिया कि हम अपने दरबारी की गलती माफ करते हैं, क्योंकि यह गलती उसने जानबूझकर नहीं की, बल्कि बच्चों की जिद की वजह से उसको दरबार में हाजिर होने में देर होती थी। हम उसको उसके पद और काम पर सम्मान के साथ बहाल करते हैं। कल से उसको हमारे दरबार में पूरी दरबारी आदाब के साथ आने की इजाजत है। सारा दरबार बादशाह अकबर के इस फैसले पर खुश हो गया।
और अकबर की तारीफों के साथ लोग बीरबल की भी तारीफ करने लगे।